हेलो दोस्तों, हम देखने वाले हैं 2023 का पीआई के क्वेश्चन यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस का जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सभी सॉल्व कराएंगे। पहले वीडियो में मैंने 12 तक करा दिया, अब इस वीडियो में जितना हो जाए वो कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? 1871 में जनगणना का कार्य किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? पूछ रहा कि इनमें से आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है। यदि आप परिवहन लेते तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, नौकरी करते हैं तो वो भी आर्थिक क्रिया, किसानी करते हैं तो वो भी आर्थिक क्रिया, स्वैच्छिक समाज सेवा करते हैं तो ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने स्वेच्छा से अनुसार से समाज की सेवा कर रहे हैं तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखें, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से पूछता कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। जो मानव विकास सूचकांक की भारत की श्रेणी क्या है, 2020 में 130 से 2022 तक 132 उन्नत हो गई है। तो दूसरा बोलता है कि नहीं, वही उन्नत नहीं हुई, गिर गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड वाला है ये हमारा सही है, बढ़ी नहीं थी, हमारे गिरी थी। तो महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन सी थी? मीरा कुमारी थी। मीरा कुमार जो थी ये हमारी लोकसभा की प्रथम स्पीकर महिला थी। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछा सत्य नहीं, जो सत्य नहीं उसी को ढूंढना है, सत्य को नहीं ढूंढना है। तो पहला जो बोला है, इसके कार्य हो सकते हैं ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य स्तर पर के राज्य स्तर पर होते हैं, ये हमारा सत्य है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, ये हमारा रॉन्ग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 जी में उल्लेख है कि ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती हैं और ऐसे कार्यों को करती है जो कानून द्वारा राज्य के विधानमंडल इसे प्रदान कर सकते हैं। ग्राम पंचायत पिछली ग्राम सभा में उनके द्वारा की गई गतिविधियों को रिपोर्ट प्रदान करती हैं। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत कहा जाता है। 1900 विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो हमारे सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं कर सकते, विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं कर सकते, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये हम कर सकते हैं। हमारा बी का क्वेश्चन सही है, सर होगा ये बी होगा। फिर हम निसार उपग्रह निम्नलिखित से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? कुछ निसार उपग्रह जो हमारा है कि किन 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 संगठन द्वारा बनाया गया था? इसरो और नासा के द्वारा बनाया गया। इसरो और नासा के द्वारा, इन दोनों एजेंसियों के द्वारा निसार उपग्रह का परीक्षण किया गया, ये बनाया गया। पूछ रहा है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, ये हमारा क्या नदी है। लोटिक पारिस्थितिकी का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। लोटिक पारितंत्रों की पहचान बहते जल से होती है। इसके उदाहरण में नदियाँ, धाराएं और झरने शामिल हैं। यहाँ धारा के निरंतर बहते जल के कारण ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है और जल स्वच्छ होता है। नदी या धारा के क्षेत्र के आधार पर जल का प्रवाह भिन्न होता है। यहाँ यानी बोला कि अगर धारा बह रही है, नदियाँ बह रही है लगातार, तो उसका जल क्या हमेशा स्वच्छ होता है। आप लोगों को पता है कि जो बहता जल होता है वो हमेशा स्वच्छ होता है। अगर बहता जल है तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल स्तर ऊपर होता है, तो इसलिए इलोटी के अंतर्गत नदियाँ रहती हैं। तालाब स्थिर होता है, दाऊ क्षेत्र मार्शी एरिया होता है, दलदल क्षेत्र वैसे ही स्थिर होता है, ये हमारी नदी हो जाएगी। बोला 23, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है मॉडर्ना को। ये जो मॉडर्ना है इसको मतलब कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी क्या है। फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्न कोविड-19 दोनों टीके mRNA का उपयोग करते हैं। बोला कि फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्न कोविड-19 दोनों mRNA टीका का उपयोग करते हैं। इस प्रकार का टीका आपकी कोशिकाओं को निर्देश देता है कि कोविड-19 वायरस की सतह पर पाए जाने वाले एस प्रोटीन, जो कोविड-19 जो वायरस है उसके सतह पर पाए जाने वाले एस प्रोटीन को कैसे बनाया जाए। टीकाकरण के बाद आपकी मांसपेशियों को कोशिकाओं एस प्रोटीन का विखंडन शुरू कर देती है। यदि आप टीकाकरण करते हैं तो इसका विखंडन स्टार्ट कर देती है मांसपेशियों कोशिकाओं से, प्रोटीन विखंडन शुरू कर देती है और उन्हें कोशिकाओं की सतह पर प्रदर्शित करती है और फिर उसके बाद कोशिकाओं की सतह पर प्रदर्शित करती है, यानी इसका विखंडन एस प्रोटीन का विखंडन होता है, तब जाकर वो सही होता है। तो हमारा मॉडर्न है, ये आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई हो। हमारा शेयर कीजिएगा, हो सके जितना जितना लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, उतना अच्छा होगा। हम ऐसे 2023 का, 22 का, 21 का सभी करें
सभी क्वेश्चन कराएँगे। संडे को हम सीसैट पढ़ा देंगे। संडे की एक सीसैट की वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।